डिंक चिक्का ए। तो आ जाइए इधर एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो आज हम गर्दा उड़ाने वाले हैं यूनिट 9.1 के सभी क्वेश्चनों का। तो बाबू इधर देखने की कोशिश करेंगे। हमने बात कर ली थी किसमें, पार्ट 1 में बाबू 1 से लेकर के 8 तक के सभी प्रश्नों की। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 था वो बाबू क्या है, किसी टेक्निकल इशू की वजह से क्या है वो एकदम है ना आंसर तक छोड़ दिया था। तो उसका आंसर अपन निकालने की खुद कोशिश करेंगे, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पर पार्ट 2 में बाबू बात करने वाले हैं 9 से लेकर के 15 तक के सभी क्वेश्चनों की। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप करते स्टार्ट जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर ये 8th वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 9। तो बाबू ध्यान दीजिए, एक मीनार, क्या है बाबू, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान दीजिए क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। भवन और पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, यहाँ पर 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अपन बना लेते हैं, एक तो मीनार बना लेते हैं, ठीक है, और एक बाबू बना लेते हैं अपन भवन, ठीक है। तो एक तो क्या है बाबू अपन मीनार। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मीनार की ऊंचाई है यहाँ पर जानदार शानदार अपनी 50 मीटर। कितनी है बाबू, 50 मीटर। ओके, ये मैंने मीनार बना दी। और भवन है ना बाबू, वो क्या है थोड़ा सा कम ऊंचा है, ठीक है। तो भवन की जो ऊंचाई है वो क्या करनी है अपन को, ज्ञात करनी है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर अपोजिट हैं। यानी थोड़ा सा इसको और कर लेता हूँ बाबू, ठीक है, इसको क्या कर लेता हूँ मेरे बच्चे, थोड़ा ऊंचा और कर लेता हूँ यहाँ पर। ये किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप समझने की कोशिश करेंगे अपन फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ओके गाइस, चलिए थैंक यू मेरी आर्मी, थैंक यू आप सभी को, जय हिंद। तो आगे चलते हैं फटाफट से, गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में, ठीक है। चलिए इधर देखने की कोशिश करिए फटाफट से। ये क्या है, मीनार की हाइट कितनी है, 50 मीटर है। ओके, कितना है बाबू, 50 मीटर। इसको मीनार को मानते हैं अपन PQ और भवन को मानते हैं बाबू AB, ठीक है। और इसकी भवन की ऊंचाई क्या करनी है बाबू, ज्ञात करनी है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। ये जो कोण है कितना है, 30 डिग्री का है। और ये कोण है बाबू वो कितना है, 60 डिग्री का है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ध्यान देने की कोशिश करेंगे यहाँ पर फटाफट से। अपन गर्दा उड़ा देते हैं। तो अपन को क्या दिया है बाबू, त्रिभुज PQB में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये PQB, तो यहाँ लिखूंगा त्रिभुज, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, त्रिभुज PBQ में। तो PBQ में लंब दिया है अपना, तो यहाँ लिखेंगे लाल बट्टे कक्का। क्या है बाबू, लाल बट्टे कक्का। तो देखिए अपन को ये लंब दिया है, इधर आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ tan कितना है बाबू, B बराबर कितना है, लंब बटे में मेरे बच्चे आधार, ठीक है। ये हो गया लंब बटे में आधार। तो tan B की जगह कितना डिग्री, 60 डिग्री। लंब कितना है, 50 मीटर, ठीक है। कितना है बाबू, 50। और आधार, आधार कितना है, BQ है। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये हो जाएगा √3, कितना हो गया, √3 बराबर ये 50 बटे में कितना है, BQ। और ये √3 और BQ बराबर में ये हो गया बाबू 50। तो BQ बराबर में 50 अपॉन में √3, ठीक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। यहाँ पर ये अपना आ गया है जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। कितना आया है, ये आया है। इसको लिख देंगे किस में, मीटर में।
अब देखिए गाइस, अपन यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? त्रिभुज ए बी क्यू में। किसमें? त्रिभुज ए बी क्यू में। तो इसको साइड कर दे रहा हूं। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो गाइस, त्रिभुज ए बी क्यू में। तो त्रिभुज ए बी क्यू में क्या है? टेन क्यू बराबर लंब बटे में बाबू आधार। ठीक है, लंब बटे में क्या है? आधार। तो टेन क्यू की जगह पर कितना है? 30 डिग्री है। और लंब कितना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप? एच। इसको अपन क्या मान लेते हैं यहाँ पर? ये एच मान लेते हैं। और आधार कितना है? बी क्यू ही रहेगा। क्या रहेगा बाबू? बी क्यू। तो 1/√3 बराबर में एच बटे में बी क्यू। तो बी क्यू बराबर में h√3। ठीक है, कितना हो गया बाबू? h√3 हो गया। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो अब यहाँ पर गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में। ठीक है, क्या कर देते हैं? रापची की स्टाइल में गर्दा उड़ा देते हैं, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। चलिए गाइस, इधर देखिए, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसको समीकरण एक मान लेते हैं। और यहाँ ये बी क्यू की वैल्यू है, इसको क्या मान लिया? समीकरण एक। अब देखिए, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना बाबू, किसकी वैल्यू है? वैल्यू है मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर, ये समीकरण एक मान लो, इसको मान लो दो। ठीक है, तो क्या करेंगे? बी क्यू का मान क्या है बाबू? मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार, क्या करना है अपन को? यहाँ देखना है क्या है। ये है तो इसकी जगह पर रख दो 50 बटे में √3 बराबर में h√3। ओके, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? ध्यान देने की कोशिश करेंगे। ये बन जाएगा 50, ये √3 और बाबू ये √3 बराबर में h है। तो h बराबर 50 बटे में 3। तो ये बन जाएगा कितना? 16 तिया 48। कितना बन जाएगा बाबू? 16 तिया 48। तो h बराबर में 16 सही 2 बटे में 3 मीटर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार सा आंसर आ चुका है गाइस। और आगे चलते हैं फटाफट से। ये एकदम आंसर आ गया है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, और यहाँ पर ये एकदम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आ रही है बाबू? 50 बटे में 3, यानी कि राइट आंसर क्या है? ये है। आगे चलते हैं फटाफट से, और सभी बच्चे नोट करेंगे एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, 80 मीटर चौड़ी क्या है बाबू? सड़क है। तो सड़क बना लेते हैं। ये बना ली हमने 80 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या कह रहा है कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। तो अपन लगा देते हैं, एक तो खंबा ये हो गया, खंबा है खंबा है खंबा है। तो इधर देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब गाइस इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। तो अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये क्या कर रहे हैं? सड़क के किसी एक बिंदु पर दोनों क्या कर रहे हैं? यहाँ पर मिल रहे हैं। ये एक बिंदु ये ले लिया, ठीक है, ओके। और दूसरा बिंदु हमने क्या ले लिया? ये ले लिया। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखने की कोशिश करेंगे फटाफट से। अब गाइस अपन ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन? खम्भों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खम्भों की ऊंचाई और खम्भों के बीच की बिंदु की दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखिए मेरे बच्चे फटाफट से, यहाँ पर ये कितना डिग्री है और ये कितना डिग्री है, इसको बाबू मैं ए बी मान लेता हूँ, और इसको पी और क्यू मान लेता हूँ, और यहाँ बीच में बिंदु ले लेता हूँ बाबू एम। ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो कितना है? यहाँ से
यहाँ से कितना है, ये देखिए 30 और ये 60, इधर से जाएंगे तो क्या है 60 और बाबू 30। अब गाइस गर्दा उड़ा देते हैं, इनके जो बीच की दूरी है 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या है बाबू, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो ये क्या है टोटल 80 मीटर, कितना है 80 मीटर है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगी, x हो जाएगी। मान के चलिए ये कितनी है, x है। तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस के x, कितनी हो जाएगी बाबू 80 माइनस के x, ये हो जाएगी मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो चलिए फटाफट से गर्दा उड़ा देते हैं, ये कितना है 80 माइनस के x, ठीक है। ये जो बचेगी वो क्या हो जाएगी 80 माइनस के x हो जाएगी। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ ध्यान दीजिए आप फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से इसको कर रहा हूँ बाबू मैं साइड, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मेरे प्यारे लॉलीपॉप, साइड। और यहाँ पर फटाफट से लगा देते हैं अपन जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। चलिए ओके गाइस, इधर देखिए इसको हल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। माना ए बी, खंबे ए बी तथा पी क्यू खंबे की लंबाइयां समान है। खंबे की क्या है बाबू, खंबे की लंबाइयां समान है, लंबाइयां क्या है समान है। ओके, अब इधर देखिए लंबाई समान यानी कि h मीटर है, तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, ये ऐसे कर देते हैं h है, ठीक है h मीटर। माना bm माना bm कितना है मेरे बच्चे, bm है अपना x, कितना है x। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो बी क्यू है ना, वो सॉरी बी क्यू, तो बी क्यू गाइस कैसे बन रहा है, बी क्यू यहाँ पर बन रहा है बी एम प्लस के मेरे बच्चे कितना है एम क्यू। तो बी क्यू कितना है 80 है, और बी एम कितना है x है, और प्लस के एम क्यू निकालना है। तो 80 माइनस के x बराबर में ये हो जाएगा एम क्यू, ठीक है। तो एम क्यू बराबर में कितना निकल के आ गया 80 माइनस के x। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब गाइस देखने की कोशिश करिए, फटाफट से देखने की कोशिश करिए जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, चलिए अब देखते हैं फटाफट से यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार, ये अपना हो गया ओवरऑल। अब देखिए गाइस अपन गर्दा उड़ा देते हैं, क्या करते हैं त्रिभुज ए बी एम में, किस में त्रिभुज ए बी एम में। तो यहाँ लिखूंगा मैं त्रिभुज ए बी एम में क्या है 10, क्या है बाबू 10 कितना डिग्री हो रहा है 30 डिग्री बराबर लंब बटे में क्या है आधार। तो 10 30 का मान 1/√3, लंब कितना है h, आधार कितना है x। तो ये आ जाएगा अपना साफ सुथरा कितना आ जाएगा बाबू x बराबर h√3, ये आ गया। इसको समीकरण नाम दे देंगे अपन 1, ठीक है। कितना दे देंगे बाबू 1 दे देंगे। अब यहां देखिए फटाफट से, ये अपन समीकरण नंबर दे दिया अपन ने नाम कितना बाबू 1। अब गाइस यहां पर देखने की कोशिश करिए आप अच्छे तरीके से, त्रिभुज क्या है मेरे बच्चे त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में, या फिर पी एम क्यू कर लेते हैं पी एम क्यू में। तो यहाँ पर भी 10
एम बराबर में लंब बटे में आधार। ठीक है, क्या है बाबू, आधार है। किसी को कोई दिक्कत? 10 एम की जगह पर 60 डिग्री, लंब कितना है एच ही है, और आधार बाबू कितना है 80 माइनस के मेरे बच्चे एक्स है। तो ये आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा √3 बराबर एच और 80 माइनस के एक्स, ये कितना है एच। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप इसका गर्दा उड़ा देंगे तो ये हो जाएगा √3 और 80 माइनस के एक्स बराबर में ये बाबू एच। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि इस किसकी x की वैल्यू एक तरीके से x की वैल्यू बाबू अपन रख देते हैं यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, किसकी वैल्यू रख देते हैं मेरे बच्चे, x की वैल्यू रख देते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो बाबू ये क्या बन जाएगा, आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। राइट, ओके गाइस। या फिर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए, इसकी वैल्यू ये है तो इसी को अपन चिपका देते हैं फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किया और इसका कैसे किया, इससे किया। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना, क्या बन जाएगा, ये h का मान ये हो गया। तो यहाँ लिख दूंगा मैं h का मान, किसका बाबू, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किसमें 1 में रखने पर तो बाबू देखिए ये x है बराबर में h की जगह पर ओवरऑल अपन ये पूरा मान रख लेंगे। ठीक है, ये तो कितना है यहाँ पर √3 और ये हो जाएगा √3 और 80 माइनस के x। ठीक है, और बाबू इसको करेंगे तो x बराबर ये हो जाएगा 3 और 80 माइनस के x। तो ये हो जाएगा यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार कितना, x बराबर में 240 प्लस के 3 सॉरी माइनस के 3x, x प्लस के 3x 240। और बाबू इधर देखिए फटाफट से ये बन जाएगा x बराबर में 240 बटे में कितना है 4। अब गाइस यहाँ पर अपन इसको कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 4 छक्के 24, x बराबर कितना आ गया 60 मीटर आ गया। ठीक है, कितना आ गया बाबू x बराबर 60 मीटर। अब ओवरऑल जो दिख रहा है उसको अपन रख लेंगे कि जैसे ये आया है 60 मीटर, क्या आया है बाबू, ये x की वैल्यू 60 आया है तो 80 में से 60 चला जाएगा तो यहाँ पर MQ बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप 80 में से कितना जाएगा 60। तो MQ की वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी 20 मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो बाबू ये क्या आ गई 20 मीटर। और यहीं पर इसका गर्दा उड़ चुका है एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ये क्वेश्चन है ना बाबू हो गया है। ठीक है, क्या हुआ है, ये क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, अब क्या है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कितना बाबू 20 मीटर दूर मीनार क्या है, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई एवं नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बाबू यहां पर ये बना लेते हैं अपन नहर, ये अपन ने नहर बना ली। ठीक है, अब यहाँ पर ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये बना दिया अपन ने। ठीक है, अब गाय से इधर देखने की कोशिश करेंगे अपन फटाफट से। यहाँ पर ये वाला है ना, ये कितना डिग्री है,
यहाँ पर कितना डिग्री है बाबू, 60 डिग्री। ठीक है, अब इसी में से कॉपी करेंगे अपन, और यहाँ पर ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 30 डिग्री। तो ये बाबू 60 डिग्री और ये बाबू 30 डिग्री। ठीक है, और ये एक्स मीटर है, कितना है मेरे बच्चे, एक्स मीटर। तो ये अपना कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर की दूरी पर है, कितने की पर, 20 मीटर। ठीक है, तो एक तरीके से ये पूरा, ये हो गया ए बी, और यहाँ पर इसको, एक मिनट सही से ले लेता हूँ मैं इसको, जिससे कि कोई दिक्कत इशू नहीं हो। ए बी सी और डी ऐसे ही ले लेते हैं इसको। ये ए है, ये बी है, और बाबू ये सी है, और ये क्या है, डी है। तो बी डी कितना हो जाएगा, बी डी अपना हो जाएगा 20 प्लस के एक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर गर्दा उड़ा देते हैं रापची की स्टाइल में। तो समझने की कोशिश करिए, हल कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं बाबू, हल। तो हल कर रहे हैं तो सभी बच्चे एकदम कंसंट्रेशन होकर के देखने की कोशिश करिए। यहाँ पर यहाँ लगा देते हैं सूत्र त्रिभुज ए बी सी में, किस में बाबू, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, टेन सी बराबर लंब बटे में आधार। ठीक है, क्या है बाबू, आधार। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये कितने डिग्री आए, टेन 60 डिग्री। लंब कितना है यहाँ पर, इसको एच मान लेता हूँ, या ए बी डायरेक्ट मान लेते हैं। तो ये ए बी, और आधार कितना है, एक्स। तो √3 बराबर में ये ए बी। ठीक है, ओके गाइस। और यहाँ पर कितना है, ये एक्स। तो √3 एक्स बराबर में ये ए बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये बन गया जानदार शानदार धुआंधार। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में क्या बनेगा, टेन डी बराबर लंब बटे में आधार। क्या है बाबू, आधार है। तो टेन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कितना है बाबू, 30 डिग्री। लंब कितना है, यही हो जाएगा अपना ए बी लंब। क्या हो जाएगा, ए बी। और आधार कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 20 प्लस एक्स। कितना है, 20 प्लस एक्स या एक्स प्लस 20, बात एक ही है। ये हो जाएगा 1/√3। और ये क्या है, ए बी बटे में 20 प्लस के एक्स। तो बाबू 20 प्लस के एक्स बराबर में ए बी √3 ए बी, या √3 ए बी। ओके, अब गाइस इसका मान रख देते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया अपना क्या, ये करके दिखाओ। तो यहाँ लिखूंगा मैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ध्यान दीजिए। मैं लिखूंगा त्रिभुज, समीकरण 1 से समीकरण 2 में ए बी का मान रखने पर, ए बी का मान रखने पर, मान रखने पर। ठीक है, अब गाइस इधर ध्यान दीजिए फटाफट से। ये है, तो इसको चिपका देते हैं यहाँ। तो 20 प्लस के एक्स बराबर में √3 और √3 एक्स। किसी को कोई दिक्कत। तो गाइस यहाँ पर ये अपना बन जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर में ये 3x, और 20 बराबर में 3x और माइनस के x। तो 20 बराबर ये 2x, और x बराबर ये 20 बटे में 2। यानी कि मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर जानदार शानदार ये आ चुका है। कितना आ गया है बाबू,
ये 10 आया है, x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो x बराबर ये कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, कितना आया है बाबू, x बराबर ये आ गया 10 मीटर। तो गाइस इधर ध्यान देंगे अपन फटाफट से, ये अपना आ गया यहाँ पर जानदार शानदार सा आंसर। और मेरे बच्चे इसको यहाँ पर लॉक कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, आंसर को यहाँ लॉक कर देते हैं। अब ये x की वैल्यू को यहाँ चिपका दे रहा हूँ, तो क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखूँगा बाबू मैं कि x का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर, किसमें बाबू, एक में रखने पर। तो देखिए यहाँ पर बी वो 10√3 आ जाएगा, ए बी बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, इसी को ही क्या किया जाए, लॉक किया जाए। अब गाइस ये हो गया है अपना जानदार शानदार सा आंसर। ठीक है, और एकदम रापची की स्टाइल में यहाँ पर आंसर निकल आया है। इसको बाबू इधर लिखना है अपन को। ठीक है, कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है इस वाले सिस्टम को। ठीक है, जिससे कि अपन को पता भी लग जाए कि बात कुछ ऐसी है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, आगे चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप फटाफट से। तो सभी बच्चे देखते रहिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। तो क्या है, टॉवर की ऊंचाई h बराबर कितनी निकल के आ गई यहाँ पर, तो यहाँ लिख दूंगा अतः, व्हाइट पेन से लिख देता हूं, अतः टॉवर की ऊंचाई, अतः टॉवर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बाबू, h बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, ओके। और ये गर्दा उड़ चुका है रापची की स्टाइल में। आगे चलते हैं फटाफट से, आगे चलते हैं बाबू। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार है। तो इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टॉवर के शिखर पर उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बाबू यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, भवन बना लेता हूँ। ठीक है, क्या बना लेता हूँ, भवन। तो ध्यान दीजिए, ये मैंने बना लिया भवन यहाँ पर। ठीक है, इसको भवन को नाम दे देता हूँ ए बी। कितना मेरे बच्चे, ए बी नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये दे दिया मैंने ए बी, ए और बी। और पी क्यू क्या बना लेता हूँ, एक टॉवर बना लेता हूँ। तो ये पी क्यू बना लिया मैंने, ये एक टॉवर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब गाइस ध्यान दीजिए यहाँ पर फटाफट से, ओके मेरे बच्चे, चलिए थैंक यू गाइस। यहाँ से एक तो ये बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है ये, और एक गाइस ये बन रहा है, ये एक तो ये हो गया। या फिर अपन यहाँ पर इसका गर्दा उड़ाते हैं, तो इसी को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए सभी बच्चे फटाफट से, ये तो है बाबू ए बी, और ये है पी और क्यू, और यहाँ पर ये हो गया एम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये भवन कितना है 7 मीटर ऊंचा है। कितना है बाबू, 7 मीटर ऊंचा। ठीक है, और यहाँ पर ये भवन है 7 मीटर ऊंचा मेरे प्यारे लॉलीपॉप। तो देखिए ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, ये 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए सभी स्टूडेंट देखेंगे फटाफट से, ये है अपना x यहाँ तक। ठीक है, और ये कितना है 7 है। किसी को कोई दिक्कत, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है बाबू y। ठीक है, अब गर्दा उड़ा देते हैं, तो इसमें अपन कोण और रख लेते हैं। तो कोण कितने कितने हैं यहाँ पर, ये अपना 45 डिग्री, ये क्या है बाबू 45।
तो ये वाला हो जाएगा अपना 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा अपना 45। ठीक है, कितना है मेरे बच्चे 45, तो 45 डिग्री और ये भी बाबू कितना है 45 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर गर्दा उड़ा देते हैं फटाफट से रापची स्टाइल में। तो सभी बच्चे ऑब्जर्व करेंगे बाबू चित्र को। ठीक है, तो पी एम कितना दिया है x मीटर और ए बी कितना दिया है बाबू, ए बी बराबर बी क्यू। ए बी बराबर क्या है यहाँ पर, ए बी बराबर बी क्यू बिल्कुल होगा नहीं। ठीक है, ए बी और ए एम, ए बी और राइट, यहाँ पर ये है ना, इसको कर लेंगे, दिया है क्या दिया है बाबू, या फिर मान लेते हैं, माना मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर पी एम कितना माना है अपन ने, एक्स मीटर माना है। कितना माना है बाबू, एक्स मीटर। और यहाँ पर बी क्यू बराबर ए एम बराबर में वाई मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, त्रिभुज ए बी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू में। तो त्रिभुज ए और बी और क्यू, तो क्या है गाइस, टेन कितना डिग्री है, टेन क्यू बराबर लंब बटे में आधार। ठीक है, क्या है बाबू, आधार। तो टेन क्यू मतलब कितना है 45 डिग्री और लंब कितना है 7 और आधार कितना है बाबू वाई। तो एक बराबर में ये 7 बटे में वाई, यानी कि वाई बराबर में कितना आ गया 7 मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ ध्यान दीजिए फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ध्यान देंगे अपन। इधर देखिए, अब त्रिभुज किसमें पी एम या पी ए एम में, त्रिभुज पी ए एम में, तो कितना आ गया गाइस 7 मीटर निकल करके आ गया। ए पी ए एम में या ए एम पी में, ए एम पी में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से लगा देते हैं, गर्दा उड़ा देते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ कर देंगे मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए, टेन कितना है बाबू ए बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा लंब बटे में आधार। ठीक है, कितना है बाबू लंब बटे में आधार, टेन ए कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है अपना एक्स। ठीक है, कितना है एक्स बटे में टेन 60 डिग्री हो गया, बटे में कितना है वाई। तो अंडरूट ये हो जाएगा 3 एक्स बटे में वाई, तो अंडरूट 3 वाई बराबर में ये एक्स हो गया। ये समीकरण नंबर अपना हो गया यहाँ पर 2 और ये हो गया बाबू 1। तो यहाँ लिख देंगे y का मान, किसका बाबू y का मान। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप समझने की कोशिश करिए, ये है किसका y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिखूंगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में 2 में रखने पर तो देखिए √3 y की जगह पर कितना है 7 बराबर में x, तो x बराबर 7√3 मीटर ये आ गया है फाइनल, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये गर्दा उड़ गया है मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर फटाफट से। और एक बात सोचें तो ये क्या हो जाएगा, टॉवर की ऊंचाई पी क्यू, टॉवर की ऊंचाई क्या है पी क्यू कितना हो जाएगी बाबू। तो देखिए टॉवर की ऊंचाई किससे मिलकर के बनी है, यहाँ पर ये मिलकर के बनी है पी क्यू।
पी क्यू अपनी कितनी है एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7√3 और प्लस के कितना है 7। ठीक है, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा तो पी क्यू बराबर में 7√3 प्लस के कितना है 1। ये बन गई, क्या बन गई √3। यहाँ पर देखिए ये है √3 प्लस के 1। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर इसी को लॉक किया जाए, फाइनली ये हो गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, एनर्जी बनाए रखिए क्योंकि यहाँ पर वीडियो शानदार होने वाला है। अगला क्वेश्चन है बाबू 13वें नंबर का। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज। तो बाबू यहाँ पर क्या है, ये समुद्री जहाज हैं, ये क्या है समुद्री जहाज हैं, ये नौकाएं इस तरीके की। ठीक है, जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर इसका क्या है इमेज बना लेते हैं। तो इमेज कुछ इस तरीके से होगा बाबू, देखने की कोशिश करेंगे फटाफट से। इमेज क्या है इस तरीके से है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप ध्यान दीजिए फटाफट से, यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार रापची की स्टाइल में। ओके, चलिए आप सभी को जय हिंद मेरे बच्चे, जय हिंद। यहाँ पर गर्दा उड़ा देते हैं फटाफट से, क्या कर देते हैं गर्दा उड़ा देते हैं। अब गाइस एक जहाज तो यहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, और दूसरा जहाज है ना बाबू वो कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अब देखिए फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ये क्या हो गया ए बी हो गया। ये क्या है, ये लाइट हाउस है ए बी क्या है लाइट हाउस, ये सी और ये है बाबू डी। तो यहाँ पर ये कितना ऊंचा है 75 मीटर ऊंचा है। ओके, अब इसको मैं यदि एक्स मान लूँ तो इनकी दिया नहीं है, तो ये क्या है 30 डिग्री और एक है 45, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा बाबू 45 डिग्री। ठीक है, ओके। अब ये अपना ओवरऑल बन चुका है मोटा मोटा सा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर ले लूँ तो इन सब का मतलब एक ही है, चीन टपाक डम डम। ठीक है, ये करके दिखाओ, यहाँ देखिए ये। अब गाइस यहाँ पर गर्दा उड़ा देते हैं तो सभी बच्चे देखेंगे ओवरऑल यहाँ पर कि इसकी जो ऊंचाई है ना वो कितना दी है बाबू 75 मीटर दी है। कितना दी है 75 मीटर। तो त्रिभुज ए बी और डी में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए बाबू त्रिभुज ए बी और डी में कितना 10D बराबर कितना है लंब बटे में आधार। ठीक है, क्या है बाबू आधार। तो 10D मतलब कितना डिग्री है 30 डिग्री। लंब कितना है यहाँ पर 75 मीटर है और आधार कितना है बाबू यहाँ पर BD है। कितना है BD। तो 1 में √3 बराबर 75 में बाबू BD। तो यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप ओवरऑल ये बन जाएगा BD बराबर में 75√3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब त्रिभुज किस में बाबू ABC में, त्रिभुज ABC में कितना है 10 कितना दिया है 45 डिग्री, डायरेक्ट लिख देता हूं, और लंब बटे में आधार तो 10 45 का मान 1, लंब कितना है 75 है और आधार बाबू कितना है BC है। तो BC बराबर में आ गया अपना ये 75 मीटर। ठीक है, कितना आ गया मेरे प्यारे लॉलीपॉप 75। तो ये अपना BC आ रहा है और वो क्या आ रहा है बाबू BD। तो BD किस किस से मिलकर के बना है BD मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर हम जानते हैं। तो BD को देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ ये जो BD दिख रहा है ना बाबू, क्या दिख रहा है BD। तो BD अतः
बी डी, बी डी मेरे प्यारे लॉलीपॉप सी डी प्लस ये बी सी, या डी सी प्लस के क्या है, ये बी सी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप बी डी कितना निकला है, 75√3 निकला है। और बी सी कितना आया है, बी सी अपना आया है बाबू 75। तो 75, इधर देखिए फटाफट से अपन इसका गर्दा उड़ा देते हैं। 75√3 माइनस के 75 बराबर में ये कितना है, डी सी, डी सी। तो ये 75 डी सी कितना आ जाएगा, डी सी मेरे बच्चे आ जाएगा डी सी बराबर में ये आ गया 75 और √3 माइनस के 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये जानदार शानदार धुआंधार आ चुका है गाइस। ठीक है, ये आ गया है और यहीं पर ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, सी डी या डी सी कुछ भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना बहुत ही शानदार होने वाला है और मीटर लगाना नहीं भूलें, मीटर लगाना नहीं भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, चलिए ओके गाइस, सभी बच्चे देखिए। तो यहाँ क्या कह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि के 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कितना, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है, उसको क्या कर रही, देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति। तो बाबू मैंने आकृति बनाई नहीं है, तो आकृति को मेरे को बनाना तो पड़ेगा जी। तो आकृति अपन बना लेते हैं फटाफट से यहाँ पर, जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है बाबू, चलिए इधर देखने की कोशिश करिए फटाफट से। जैसे ये क्या है, गुब्बारा उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है बाबू, ये उड़ रहा है अपना 88 मीटर की ऊंचाई पर, 88.2 मीटर की क्या है ऊंचाई है। ओके, ये ले लिया मैंने। अब मान के चलिए ये जो लड़की है ना, कौन है, लड़की। तो लड़की है ना गाइस, कितनी ऊंची है, लड़की है अपनी कितनी, ध्यान दीजिए यहाँ पर फटाफट से। लड़की है वो कितनी है, 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर, ओके 1.2 मीटर, ये हो गया, ये लड़की है। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप, एक हवा में गुब्बारा उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, गुब्बारा, ये उड़ रहा है। ठीक है, इसको मान के चलिए क्या कर रही है, देख रही है। ये हवा में उड़ रहे गुब्बारे को क्या करती है, देखती है। तो गाइस अपन को देखना है, क्या देखना है बाबू, कि यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, मेरे प्यारे लॉलीपॉप, और दूसरा कोण है ना यहाँ पर ये बन रहा है, ये थोड़ा सा इसको तो करना पड़ेगा जी। ठीक है, ओके गाइस, चलिए अब देखते हैं फटाफट से कि इनको क्या क्या माना गया है। यहाँ पर माना गया है इसको पी क्यू, ये क्या है, पी क्यू और आर और एस। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, एम और एन। कितना है बाबू, एम एन, किसी को कोई दिक्कत। और ए बी क्या है, एक लड़की है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये कितना है, 30 डिग्री है और ये कितना है, 60 डिग्री है। अब इसका गर्दा उड़ा देते हैं। ये जो ऊंचाई दी है वो टोटल कितनी दी है बाबू, वो दी है मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर 88.2 मीटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब गाइस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ तक की दूरी मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ तक की दूरी। ठीक है, ये ए है। तो मान के चलिए 88.2 में 1.2 जोड़ेंगे, ये टोटल जुड़ जाएगी कितनी, 1.2 मीटर। कितना है बाबू, 1.2 मीटर है।
तो मान के चलिए 88, 89, 90 और ये क्या हो गया, कितना, 89, 90 हो जाएगा। तो चलिए इसका गर्दा उड़ा देते हैं। सबसे पहले गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, mn है। तो यहाँ करते हैं इसका रापची की स्टाइल में हल कर रहे हैं, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर mn है। ठीक है गाइस, ये रही mn। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पर ये भी 1.2 मीटर ही है। ठीक है, कितना है, 1.2 मीटर। अब त्रिभुज AMP क्या है, A और M और P, तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे बाबू, त्रिभुज AMP, त्रिभुज, पेन चेंज कर ले रहा हूँ, त्रिभुज AMP में, त्रिभुज AMP में, तो AMP में अपन क्या कर देते हैं, ये कितना है बाबू, ये भी क्या है अपना, ये अपना, इसमें कोई और तो नहीं दिया है और नहीं दे रहा है बाबू, राइट, हाँ हाँ हाँ, 88.2 है। तो इसमें से 1.2 कम कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी अपनी जानदार शानदार, ये टोटल है यहाँ पे, ये क्या है बाबू, ये टोटल है, टोटल कितना है, ये निकल के आ जाएगी 87 मीटर। कैसे, ध्यान दीजिए, ऐसे आइए, 87 मीटर, ये बाबू कैसे आइए समझिए, यहाँ वाली, यहाँ से लेकर के मेरे बच्चे यहाँ तक की, ये कितनी है, 88.2 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के ये वाली कितनी है अपनी, ये है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ध्यान दीजिए, कितनी, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। इसमें से 88.2 में से 1.2 कम हो जाएगा तो ये कितनी आ जाएगी, 87 मीटर। ठीक है, अब गर्दा उड़ा देते हैं फटाफट से। तो tan A बराबर में लंब बटे आधार, tan A कितना है, tan A बराबर क्या है बाबू, लंब बटे में कितना है, आधार, ये हो गया मेरे प्यारे लॉलीपॉप आधार। तो tan A यानी कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, लंब कितना है, कितना है बाबू, 87 है। तो ये 87 बटे में आधार कितना है, AM है, कितना है मेरे बच्चे, AM। तो 1/√3 बराबर में 87 बटे में AM। तो यहाँ पर AM बराबर में आ जाएगा 87√3 मीटर। ठीक है, 87 कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। ओके, चलिए यहाँ पर देखने की कोशिश करिए, ये अपना आ गया है 87.3 मीटर। अब देखते हैं फटाफट से, इसको मैं कर दे रहा हूँ छोटा। ठीक है, ये कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप ध्यान से देखिए फटाफट से, यहाँ पर जानदार शानदार धुआंधार तरीके से यहाँ गाइस अपन कर लेते हैं त्रिभुज, किसमें बाबू, त्रिभुज RAN में, किसमें, RAN में, त्रिभुज RAN में। तो tan क्या है, A बराबर लंब बटे में बाबू आधार, तो tan कितना है, 60 डिग्री, tan कितना है, 60 डिग्री, लंब कितना है, 87 है, और आधार कितना है बाबू, MN है, सॉरी ये पूरा AN बन जाएगा, क्या बन जाएगा, AN। तो ये बन जाएगा √3 बराबर में 87 बटे में AN। तो AN ये बन गया √3 AN बराबर में 87। ठीक है, कितना बन गया बाबू, 87 बन गया। ओके,
अब सभी स्टूडेंट देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर रापची की स्टाइल में। ये AM अपना एक तरीके से क्या बना था अभी, AM अपना बन गया था 87√3। कितना है बाबू, 87√3। चलिए थैंक यू मेरी आर्मी। हाँ राइट राइट राइट। इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है। एरर ये हुआ है बाबू कि अपन को इसमें कोण है ना दूसरा मानना पड़ेगा। कोण क्या मानना पड़ेगा, दूसरा। तो यहाँ पर ये ही है, ये कितना है 60 डिग्री है। कितना है बाबू, 60। तो देखिए फिलहाल यहाँ पर ये 60 डिग्री हो गया और ये हो जाएगा अपना जानदार शानदार धुआंधार तरीके से अपन इसका गर्दा उड़ा देते हैं। कितना हो जाएगा, √3। कितना है बाबू, √3। तो AM बराबर में 87 में ये आ गया √3। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ बाबू ये हो जाएगा कितना, 30। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, अब इसका ये और इसका ये। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप इधर देखने की कोशिश करिए फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से कि ये है AN, ए से लेकर के क्या है वो N है। तो AN क्या है, AN बराबर में 87√3। तो AN है और ये है, तो 87√3 ये आ गया है। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप AM क्या है बाबू, AM है। तो AM ओवरऑल जो अपना दिख रहा है ना, अपन क्या कर देंगे, AN की दूरी AM प्लस AN की दूरी है ना वो किससे बन रही है, AN अपना मिलकर के बन रहा है A और M प्लस MN, ठीक है। क्या है बाबू, MN। तो AM की ये है और यहाँ पर ये क्या है, MN है। तो यहाँ रख देंगे अपन फटाफट से। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ मैं जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाए। सब कुछ क्या हो जाए बाबू, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको कर लेते हैं और सभी बच्चे एकदम कंसंट्रेशन होकर के देखते रहेंगे फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये है, तो यहाँ पर इन सभी के मान रख देते हैं। AN अपना कितना आया है, ये आया है 87√3 बराबर में AM कितना है 87/√3, ठीक है, प्लस MN, ठीक है। क्या है बाबू, MN। तो ये एक तरीके से इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, तो 87√3 मल्टीप्लाई अंडरूट क्या है 3 बराबर में 87, ठीक है। कितना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, 87 बराबर में ये कितना है MN। ओके गाइस, तो अपन यहाँ देखने की कोशिश करेंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। और एक काम ये भी हो सकता है अपना, क्या हो सकता है कि इसको पूरे को माइनस की साइड कर लो, ठीक है। क्या कर लो बाबू, माइनस की साइड। तो यहाँ पर मेरे प्यारे लॉलीपॉप √3 का मान 1/, ये है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, राइट राइट, ये कितना है। तो इसको गाइस अपन ने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और देखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको देख लेते हैं फटाफट से। क्या कर दिया है यहाँ पर, इसका हर का परिमीकरण कर दिया है। क्या कर दिया है बाबू, हर का परिमीकरण। हर का परिमीकरण करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 87√3 है, ठीक है। AM कितना है, ये है 87। अब उसका ही कर दिया है परिमीकरण, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी बच्चे इधर देखने की कोशिश करेंगे फटाफट से और इसका मैं गर्दा उड़ा रहा हूँ। इधर देखिए इसको किस तरीके से कर दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए फटाफट से थोड़ा सा। इसमें √3 और ये है √3, तो ये बन गया कितना, यहाँ देख लीजिए AM बराबर में 87√3 बटे में कितना है 3 है। तो AM बराबर 29
29√3। ठीक है, इसी को ही समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया गया यहाँ पर, और इसको सेटल कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये कर दिया। अब गाइस इसको थोड़ा सा और छोटा कर ले रहा हूँ, जिससे कि एकदम ये हो जाए जानदार शानदार धुआंधार। अब गाइस इसको देखने की कोशिश करिए कि अपना ए एम सबके मान रख देते हैं। ए एन का मान कितना दिख रहा है? ए एन कितना निकला है? 87√3 बराबर में ए एम कितना है? 29√3 प्लस एम एन। ठीक है, तो 87√3 माइनस के 29√3 बराबर में क्या है? एम एन। ठीक है, तो एम एन अपना निकल करके आ गया बाबू 29 तिया 87 होता है। ठीक है, 29 तिया कितना होता है? 87। तो ये आ गया 29 दूनी 58√3 मीटर। मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये अपना आंसर है ना यहाँ पर शानदार आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। और यहाँ पर बाबू ये हो गया आंसर। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसी के साथ में ये यूनिट है ना, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ओके बाबू, ये देखिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार, किसको बाबू? एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो बाबू सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर गर्दा उड़ा लेते हैं रापचिक स्टाइल में। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया है, यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे फटाफट से सभी स्टूडेंट। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप सभी को जय हिंद। ये करके दिखाओ, ये क्या हो गया? बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ओके, ये किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए फटाफट से यहाँ पर ये क्या है? ए, और ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी, और ये क्या है बाबू? डी। यहाँ पर ये 60 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया मेरे प्यारे लॉलीपॉप? ये अपना हो गया 6 सेकंड बाद ये अपना 30 डिग्री। ठीक है, कितना है? 30 डिग्री। यहाँ पर इसको 6x मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू? 6x। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। और ये है अपना मेरे प्यारे लॉलीपॉप y। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सवाल को समझते हैं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। यहाँ पर ये कितनी लग रही हैं? 6 सेकंड लग रही हैं। कितनी लग रही हैं? 6 सेकंड। ओके, SEC सेकंड। अब गाइस इसका गर्दा उड़ा देते हैं। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। मीनार की ऊंचाई क्या है? h मीटर। तो देखिए सभी बच्चे कंसंट्रेट होकर के देखेंगे। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। हल कर रहे हैं, हल। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। ओके, अब ये जो बाबू h मीटर है यहाँ पर, तो अपन को क्या करना है? माना कार की चाल x मीटर प्रति सेकंड है। क्या है बाबू? कार की चाल, माना कार की चाल, माना कार की चाल x मीटर क्या है? पर सेकंड है। ठीक है, अब इसका गर्दा उड़ा देते हैं रापचिक स्टाइल में। ठीक है, तो डी और सी कितना आ जाएगा? 6x। तो DC बराबर कितना आ गया बाबू? 6,
और एस। ओके, चलिए त्रिभुज ए बी सी में क्या है बाबू, त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ पर इसको भी अपन ने माना है, माना, क्या माना है बाबू, सी बी, या इसको अपन है ना, ये सी बी बराबर कितना है, वाई, ओके, मीटर। त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, त्रिभुज किसमें बाबू, ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी के लिए क्या करेंगे अपन, टेन, टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री, बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार की जगह डायरेक्ट रख देता हूं मैं एच बटे में वाई, एच बटे में कितना वाई। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा √3 बराबर एच बटे में वाई। तो ये एच बराबर हो गया √3 वाई। समीकरण क्या हो गया, एक। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ ये साफ सुथरा अपना आ गया है, ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, चलिए आप सभी को जय हिंद। और यहाँ देखने की कोशिश करेंगे फटाफट से। अब क्या करते हैं, त्रिभुज अपना किसमें, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री, लंब वही रहेगा कितना एच, और आधार हो जाएगा अपना 6x+y, कितना हो जाएगा बाबू, 6x+y। तो 6x+y, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये कितना हो गया, 6x+y। तो ये एक बटे में √ कितना है, 3 है, और h बटे में 6x+y। अब गाइस यहाँ पर देखिए फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ओके, ये हो गया 6x+y बराबर में h√3, ठीक है। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब अपन क्या कर देते हैं, रापची की स्टाइल में इसको छोटा कर दे रहे हैं, जिससे कि कोई समस्या दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये है ना, मेंटेनेशन ख़राब हो गया है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर ले रहा हूँ, कितना भी ख़राब हो। ओके गाइस, चलिए जय हिंद आप सभी को, ठीक है। ये ओके मेरे बच्चे, तो अपन गर्दा उड़ा देते हैं इसका रापची की स्टाइल में। यहाँ लिख दूंगा मैं, क्या लिखूंगा, इसको पूरे को छोटा कर ले रहा हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अपन को इधर ही हल करना पड़ेगा इसको पूरे को। क्या करना पड़ेगा बाबू, इधर ही सॉल्व करना तो पड़ेगा जी। इसको मैं लाइनें ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ये ओके। चलिए इधर देखिए फटाफट से आप अच्छे तरीके से, यहाँ लिखेंगे किसका, h का मान, किसका है बाबू, h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समीकरण 2 क्या है अपना, ये रहा, क्या ये 6x प्लस के बाबू y, और बराबर में ये है। तो h की जगह पर क्या करना पड़ रहा है, √3 है ये, और यहाँ पर √3y, ओके। तो 6x प्लस के ये y बराबर में ये हो गया 3y। तो 6x बराबर में ये हो जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप 3y माइनस के y, ओके। कितना हो गया, 3y माइनस के y,
तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप 6x बराबर में ये हो गया 2y, तो 6x अपॉन में 2 बराबर में ये हो गया y, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 तिया 6, तो y बराबर कितना आ गया 3x। यही अपना क्या है फाइनल आंसर है। ठीक है, 3x मीटर पर सेकंड, क्या है बाबू मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये हो गया है यहाँ पर आंसर जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, चलिए आप सभी को जय हिंद डियर स्टूडेंट। और बाबू ये रापचिक स्टाइल में आंसर आ चुका है, और इसी के साथ में मेरे बच्चे 9.1 एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो गई है। यदि आपको इस वीडियो में इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो इस दिए हुए नंबर पर बाबू क्या है कॉल कर लें या फिर मैसेज कर दें, आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे। यदि पीडीएफ चाहिए तब भी आप कॉल कर सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत।